Hello बच्चों, let's see the question. So statement 1 says, graphite is a good conductor of electricity. However, diamond belong to the category of insulators. ठीक है सर, स्टेटमेंट 1 तो एकदम ठीक है. स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ऑन द अदर हैंड डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. सर अगर आप बात करेंगे स्टेटमेंट 1 कि हाँ सर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो डायमंड है वो इंसुलेटर्स को बिलोंग करता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. और स्टेटमेंट 2 भी अगर आप देखेंगे, सर जो मेरा ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है नेचर में, बहुत ही स्लिपरी होता है, ठीक है ना, एज अ लुब्रिकेंट भी यूज होता है वो जो आपकी हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं. और जो डायमंड है, डायमंड वो क्या है, वेरी हार्ड. हाँ सर, तो भाई स्टेटमेंट 1 जो है ये तो एकदम ठीक है, स्टेटमेंट 2 है ये भी एकदम ठीक है. लेकिन सर स्टेटमेंट 1 की अगर आप एक्सप्लेनेशन के पीछे जाएंगे, तो होता क्या है कि सर जो मेरा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा. ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं हम इसे, ठीक है, ये. तो ऐसी जो आपकी लेयर होती हैं काफ़ी सारी, ये हनी कॉम्ब जैसी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी ग्रेफाइट में. और अगर आप देखेंगे कि एक एक जो मेरा ये ग्रेफाइट का एटम है या कार्बन का जो एटम है, ये मैक्सिमम सिर्फ 3 ही वैलेंसी के साथ अटैच है, ठीक है ना सर, मैक्सिमम 3 वैलेंसी के साथ ही अटैच है ये. एक इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, खाली होता है. और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, तो जिसकी वजह से क्या करता है सर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. समझ में आ रही? तो ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि जो आपका ग्रेफाइट का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है उसमें मैक्सिमम सिर्फ 3 बॉन्डेड क्या कहते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं और एक आपका खाली रहता है. और सर जो दूसरा इसका स्टेटमेंट है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर. भाई सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका बहुत ही लेयरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, बहुत ही स्लिपरी फिसलन जैसा होता है, फिसलता है वो हाथ से. क्यों? क्योंकि इसका लेयरी स्ट्रक्चर होता है, इनकी लेयर्स के बीच में क्या होता है सर, बहुत ही आपका क्या कहते हैं स्पेस खाली रहता है. ठीक. तो स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो अगर हम बात देखेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. ठीक. तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.